तो वही है ना कि जो हमारा जो फर्स्ट कनेक्शन है अपनी माँ से, पहला तो औरत का रूप एक वही है। तो औरत मेरे ख्याल में हम सब की पर्सनल डेफिनेशन में, चूँकि माँ ही का पहला वो एक इंटरेक्शन है हमारे साथ, तो माँ कितना एक नर्चरेंस की बॉडी है ना, कितना बंडल ऑफ लव है एंड सच अ पावरफुल पर्सनालिटी। मतलब माँ है वो आपके लिए लड़ेगी भी, झगड़ेगी भी, आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपको प्रोवाइड भी करेगी, आपको मोहब्बत भी देगी, आपको अनकंडीशनल केयर भी देगी। मतलब अ बंडल ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स टुगेदर मेक्स अ वुमन। हाँ, अच्छा, अभी तो मैं आप सब लोगों से आपकी पर्सनल डेफिनेशन औरत को लेके पूछ रही हूँ, तो रबाब तुम बताओ। मेरा ये था कि मेरी भी अम्मी की पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मैं ना मे बी शायद मेरी शादी इतनी जल्दी यंग एज में हो गई थी कि मैं डरपोक थी पहले, बहुत डरपोक थी। कोई कुछ भी कह देता था ना, मैं रोने लग जाती थी, कोने में बैठ जाती थी और बहुत डर जाती थी। वक्त के साथ साथ जब एज बढ़ती गई ना, फिर मैं स्ट्रॉन्ग होती गई। माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मैं अपनी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खड़ी होती हूँ और मैं स्टैंड लेती हूँ कि नहीं, ये नहीं, यूँ नहीं, ऐसे होगा। हाँ। तो वो एक वक्त ऐसा भी था जबकि मैंने अपने घर में अपनी नानी को भी, अपनी अम्मी को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग देखा, बट मैं कमज़ोर थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा वीक थी, मुझे ऐसा लगता था। फिर वक्त ने बहुत कुछ, जब ठुड्डे लाते मुक्के जब पड़े तो फिर आप सीख ही जाते हैं ना, बहुत कुछ सिखा देता है आपको। देता है वक्त। और खास तौर पे अगर आपकी माँ बहादुर है तो बच्चा खुद ब खुद बहादुर। बिल्कुल। हाँ। तो फिर वो एक एकदम से चेंज आया लाइफ के अंदर और सीखा, बहुत कुछ लोगों से सीखा। बट मैं ये कहती हूँ कि वो चीज़, जो रेस है ना, वो ख़त्म नहीं होती। वो आपको इस एज में भी जाके आप किसी और से फेस कर रहे होते हैं। वो बेशक आप फैमिली को सेटल कर लेंगे, अपने इन लॉज को सेटल कर लेंगे, मगर कहीं ना कहीं और आप वो फेस कर रहे होंगे, कुछ और दुश्मनी निकल रही होगी, कोई आपके पीछे और कोई हरकत कर रहा होगा। ये चीज़ रुकती नहीं है। आपको हैंडल कैसे करनी है ये आपने देखना है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन है। मेरा हस्बैंड ये मुझे कहता है कि तुम लोग औरतें ही औरतों आपस की दुश्मन हो, मर्द तो बिला वजह के बदनाम है। कि तुम लोग एक दूसरे में ही तुम लोग को एका नहीं है और हम मर्द को बदनाम कर देते हो। आप देखिए ना, औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है, औरत ही औरत का शौहर छीन के खुश होती है, औरत ही औरत का भाई पता होता है कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो शादी बावजूद अफेयर चलाएंगी है और या अफेयर चलाने के बावजूद स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि इसकी बीवी से इसको किस तरह से दूर किया जाए, पूरी प्लानिंग होती है। तो ये औरत ही करती है। और दोस्तें आपस में, आप लोगों ने कितना सुना होगा कि दोस्तें ही दोस्तों का घर खराब कर रही होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स खराब कर रही होती हैं। कि वो आपकी मियाँ पे नजर रखी हुई होती है या कुछ होता है, ये हकीकत है। अच्छा, आपने तो सारी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो औरत और मर्द की साइकोलॉजी अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको इस तरह कंपैरिजन करके डिफरेंस नज़र आता है कि औरत की दुश्मन क्यों होती है, वजह क्या है? एक तो ये बात है कि इनहेरेंटली दोनों डिफरेंट है ना, मर्द भी डिफरेंट है, औरत भी डिफरेंट है। और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि मर्द ज़्यादा लॉजिकल होता है, चाहे हम ये माने या ना माने। उसका जो हेमिस्फीयर्स की जो वर्किंग है वो रैशनलाइजेशन ज़्यादा कर रहा होता है, ज़्यादा लॉजिकल होता है, ज़्यादा अक्लमंद होता है। औरतें जो होती हैं वो ज़रा जज्बाती होती हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें नर्चरेंस की बॉडी भी बनाया हुआ है ना, हमें केयर टेकर बनाया हुआ है कि हम इसीलिए मजबूत भी हैं कि हम बच्चा पैदा भी करती हैं, और नर्चरेंस है कि हम बच्चे को पाल पोस के मोहब्बत से बड़ा भी करते हैं। तो दोनों एलिमेंट्स हमारे आ रहे होते हैं। तो चूँकि हम ज़रा सा इमोशनल होते हैं, तो बायोलॉजिकली, अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, कल्चरली तो अलग इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकली ये होता है कि हमारे अंदर जेलसी का फैक्टर, हसद का फैक्टर, बुग़्ज़ का फैक्टर, गोइंग टूवर्ड्स के नफ़रत का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि हम इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो जब इमोशन में अच्छी वाली सारी लवाजमात है तो नेगेटिव तो वो भी अच्छा है। हाँ। और जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, जहाँ पे इमोशनल डिसरेगुलेशन की बात आ रही है, तो फिर हम बहुत नेगेटिवली जो है वो लोगों को, जाहिर सी बात है औरतों की अभी सिर्फ स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो हम फिर औरतों के साथ ही, बजाय ये कि हम उनसे रिलेट करें कि यार ये भी उसी तकलीफ से गुजर रही है जिससे मैं गुजरी हुई हूँ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होने लगता है। हाँ।